ये कहानी इतनी पुरानी भी नहीं, बस कुछ साल पहले की है। एक बर्फ से ढके शहर में एक कमसन मासूम सी लड़की रहती थी। नाम था मैरी। एक ऐसी बच्ची जो अपनी नन्ही सी जिंदगी के दुख, भूख और सर्दी को मुस्कुराहट में छुपा लेने की कोशिश करती थी। वो नए साल की रात थी। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर गली में हंसी की आवाजें, रेस्टोरेंट्स में भाप उड़ाता खाना, घरों की खिड़कियों में जलती मोमबत्तियां। मगर इन सब के दरमियान एक लड़की नंगे पांव, कपकपाती हुई, अपने हाथ में माचिस के छोटे छोटे डिब्बे पकड़े लोगों के दरमियान चल रही थी। सुबह से लेकर अब तक वो एक भी माचिस ना बेच सकी थी। साहब, एक माचिस खरीद लें? वो लोगों से इल्तिजा करती, मगर हर कोई अपनी रौनक में मगन था। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके लंबे घुंघरियाले बालों में बर्फ जम चुकी थी। उसके हाथ नीले हो रहे थे और कदम जैसे हर लम्हा जवाब दे रहे हों। मैरी के जहन में घर का मंजर घूम गया। उसकी बीमार दादी और उसकी सख्त मिजाज माँ और संग दिल बाप। जा मेरी, सारी माचिसें बेच कर आना, वरना घर मत आना, वो तुम्हें मारेगा। दादी की लरसती आवाज उसे अब भी याद थी। मेरी दादी को बहुत चाहती थी, उनके लिए ही निकली थी। शायद कुछ माचिसें बेच ले, शायद आज घर में कुछ खाना पक जाए। लेकिन किस्मत जैसे उस पर हंस ही हो। रास्ते में भागते हुए लोगों से टकराकर वो गिर पड़ी। चप्पल एक साइड में फट गई, दूसरी गटर में जा गिरी। वो उसे निकाल ना सकी। अब वो बिल्कुल नंगे पांव थी। बर्फ की वो रात गोया उसके लिए सजा बन चुकी थी। वो दो घरों के दरमियान एक कोने में सिमट कर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं एक माचिस जला लूं तो शायद थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। लेकिन फिर उसे अपने जालिम बाप का चेहरा याद आया। मगर सर्दी ने उसे हरा दिया। उसने एक तीली जलाई और वो तीली आहिस्ता आहिस्ता एक जलते हुए चूल्हे में बदल गई। गर्मी की लपट उसकी हथेलियों से टकराई। वो मुस्कुरा दी, परसों बाद शायद। मगर चंद लम्हों बाद एक बर्फ का कतरा गिरा और सब कुछ बुझ गया। चूल्हा गायब, गर्मी गायब। फिर वही सर्द, अंधेरी, बेरहम हकीकत। उसने दोबारा एक माचिस जलाई। अब की बार सामने की दीवार शफ्फाफ हो गई, जैसे वो उसके पार देख सकती हो। अंदर एक खूबसूरत घर था। गर्म रोशनी, लजीज खाना, मोमबत्तियां और मेज पर भुनी हुई मुर्गी। भूख ने उसकी आंखों में पानी भर दिया। मुर्गी जैसे ही उसे देख रही थी, फिर प्लेट उसकी तरफ बढ़ने लगी। मेरी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन माचिस बुझते ही सब खत्म। दीवार फिर पथरीली हो गई, मुर्गी भी गायब और उम्मीद भी। उसके दिल से एक दुआ निकली, खुदाया मेरी मदद फरमा। उसी पल आसमान में एक टूटता हुआ सितारा चमका। मेरी ने घबरा कर सोचा, कहते हैं किसी के मरने पर तारा टूटता है। क्या मैंने अपनी दादी को खो दिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते हाथों से एक और तीली जलाती है और सामने उसकी दादी खड़ी। नरम मुस्कुराहट, सफेद लिबास, रोशन चेहरा। मेरी की सांस रुक गई। दादी, आप यहां? हां मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, दादी ने प्यार से कहा। मेरी डर गई कि शायद ये मंजर भी माचिस बुझते ही खत्म हो जाएगा। उसने जल्दी जल्दी चंद तीलियां एक साथ जला दी और तब रोशनी फैल गई। ऐसी रोशनी जैसे सूरज आसमान से जमीन पर उतर आया हो। दादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आओ मेरी, मेरे साथ चलो। मेरी ने उनका हाथ थाम लिया। दादी ने उसे उठाया और दोनों आसमान की तरफ उड़ने लगे। सर्दी, भूख, दर्द सब गायब। मेरी हंसने लगी। दादी, मुझे अब कुछ नहीं हो रहा, मुझे बहुत सुकून है। दादी ने कहा, अब तुम वहां जा रही हो जहां कोई दुख नहीं, कोई खौफ नहीं। दोनों रोशनी में गुम हो गईं। बहुत ऊपर, बादलों के पार। अगली सुबह दो घरों के दरमियान एक छोटे से कोने में
मैरी की नन्ही सी लाश बर्फ में दबी हुई मिली। चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट, जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी पहली बार सुकून पाया हो। लोग इकट्ठे हो गए, सब अफसोस कर रहे थे, लेकिन अब मैरी कहीं और थी। जहां न भूख थी न सर्दी, सिर्फ रोशनी थी और उसकी दादी।